अब आपको अजीत डोभाल एंड पीएम नरेंद्र मोदी जो है ना, वो तुर्की के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए दिखेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक्सेप्ट करी है कि भारत के ऊपर जो पाकिस्तान की तरफ से 500 ड्रोन छोड़े गए थे, वो सारे के सारे ड्रोन भाई लोग तुर्की के थे। हाँ, तुर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन जो है वो दिए हैं, ताकि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने ड्रोन से भारत के ऊपर हमला कर सके। और देखो, मैं एक बात अभी भी कह रहा हूं, ये वही तुर्की है जिसको आज से कुछ साल पहले भारत ने बहुत बड़ा एक एड भेजा था अपनी तरफ से। बहुत बड़ी मदद जो है वो भेजी थी इसी तुर्की को, क्योंकि इसके खुद के कंट्री में बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है वो आया था, जिसके बाद इसकी खुद की कंट्री की इकोनॉमी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। लोग मर रहे थे। लेकिन अब ये वही तुर्की है जो हमारा एहसान भूल के पाकिस्तान की तरफ से उतर रहा है और भारत को यहाँ पे ड्रोन से मारने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट वगैरह पढ़ोगे ना, वहाँ पे सारी चीज़ें साफ-साफ लिखी है कि किस तरीके से तुर्की ने इस कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हो भारत के खिलाफ चाल चला है ना, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको पता होगा, आज से 1 हफ्ते पहले यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी कि भाई तुर्की की तरफ से उसके प्लेन में कुछ पाकिस्तान लाया जा रहा है, और ये 1-2 बार नहीं हुआ है, 5-6 बार हो चुका है। अब जाके पता चला है कि उस प्लेन में क्या था। उस प्लेन में भाई ये अपने ड्रोन्स रखे थे, जो इन्होंने 500 ड्रोन कल भारत के खिलाफ चलाए थे। हालाँकि भाई लोग, एक यहाँ पे खुशखबरी ये है, जो हमारी आर्मी ने एक्सेप्ट किया है, कि वो जितने 500 ड्रोन भेजे थे इन लोगों ने, चाहे भले ही तुर्की का ड्रोन हो, भाई उन सारे 500 ड्रोन को भारत की मिसाइल जो थी डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल S-400, और बहुत सारे हमारे खुद के इंडिजीनियस है, बनाए खुद के, मतलब हमने देश में बनाए, वो सारे डिफेंस ने इस तुर्की के जितने ड्रोन थे, सबको भाई यहाँ पे कह सकते हो नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तानी वर्ड में कहता हूँ, नेस्तनाबूद कर दिया। और इसमें तुर्की की बेइज्जती हुई है कि भाई पाकिस्तान जैसे कंट्री को आप ड्रोन दे रहे हो और आप अपनी खुद की बेइज्जती करवा रहे हो। लेकिन एक बात की खुशी ये है कि भाई लोग, भारत जो आत्मनिर्भर भारत जो कहते थे हम लोग, वो चीज़ हमें देखने को मिला। और आकाश डिफेंस जो हमारा है मिसाइल सिस्टम, उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। मैं कह सकता हूँ भाई, चाइना से ज़्यादा अब भारतीय वेपन्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में होगी, एक बार ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तब। हालाँकि हमें रशिया का भी यहाँ पे थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि रशिया ने हमें S-400 दिया था, बावजूद इसके कि भाई भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी जो है यूएस दे रहा था। भारत के ऊपर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर थे। इवन हमारे खुद के देश के ऑपोजिशन ने सवाल खड़े किए थे कि भाई इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? और अब देखो, ऐसे कंट्रीज़ जब हमारे खिलाफ आते हैं ना, तो हमें अपने इसी डिफेंस सिस्टम पे निर्भर होना पड़ता है। वरना आप खुद सोच के देखो, हमारे पास अगर डिफेंस सिस्टम नहीं होता खुद का, या फिर रशिया का दिया हुआ, तो भाई क्या होता हमारे। आपको पता है एक चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई ये जो पाकिस्तान है, इसका नाम भाई पाक है, और इसने नापाक हरकत करी है। भारत के बड़े-बड़े शहरों के ऊपर जो है ड्रोन हमले किए थे इन्होंने, सिविलियंस को नुकसान पहुँचाने के लिए, सिविलियंस को मारने के लिए। ये है भाई पाकिस्तान आज की डेट में, इस तरीके के रेडिकल कंट्री जो है बन चुका है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ भाई लोग, अगर ये सेम चीज़ें भारत ने किया होता पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, मान लो हमने यहाँ से ड्रोन भेजे होते उनकी आवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए, फिर उनके लाहौर, कराची या जो भी है, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए, तब भाई ये लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके रो रहे होते। लेकिन हमारी आर्मी इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है, इतना ज़्यादा यहाँ पे संयम से काम लेती है कि सोचो, 500 ड्रोन हमले के बावजूद भी हमने इनके एक भी सिविलियन एरिया में जो है अपने ड्रोन नहीं भेजे। वरना भारत अगर चाहे तो 500 क्या 1000 ड्रोन यहाँ पे भेज के पूरी की पूरी पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। लेकिन भारत ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है कि भाई कुछ मिलिट्री पर्सन्स की वजह से यहाँ पे जो मासूम लोग हैं पाकिस्तान के, उनका नुकसान हो जाए। लेकिन ये बात पाकिस्तान की आवाम को समझनी चाहिए कि भाई उनके जो भी जनरल है, जो भी पाकिस्तान की आर्मी है, वो सब उनका यूज़ कर रही है। उनके देश को तरक्की दिलाने के बजाय भाई ऐसी जगह धकेल रही है जहाँ से उठ के खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी तुर्की के लिए मैं यही कहूँगा भाई, इस दोगले इंसान के ऊपर भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और इनको जो है कभी भी यहाँ पे कोई भी भाई यहाँ पे कह सकते हो ना, हमदर्दी नहीं देनी चाहिए। भले कभी भी तुर्की में आने वाले टाइम पे अर्थक्वेक आता है और ये लोग बहुत बुरे तरीके से मरते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि ये वही कंट्री है जो हमारे दुश्मन मुल्क को यहाँ पे जो है, वो यहाँ पे कह सकते हो मदद कर रहा है। और हमारे इनोसेंट सिविलियन को मारने के लिए ये लोग जो है, वो ड्रोन भेज रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है ये चीज़ें। हालाँकि अब इसके ऊपर जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब है, उन्होंने यहाँ पे क्या प्लान बनाना है, हालाँकि नरेंद्र मोदी सर जो है अभी मीटिंग वगैरह कर रहे थे और मेरे को लग रहा है कि तीनों जो हमारे आर्मी के जनरल्स हैं, उनके साथ में मीटिंग हुई है। जो हमारे सीडीएस है, ठीक है? उनके साथ में मीटिंग हुई है, चीफ के साथ में मीटिंग हुई है, तो वो सारी मीटिंग करके कुछ कन्क्लूज़न निकाला जाएगा कि भाई ये दोनों कंट्री का क्या करना है। पाकिस्तान खुद तो डूबा ही है और ये पाकिस्तान जो है इसको अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहता है, जो कि पाकिस्तान एक भूखा-नंगा देश है, उसको खुद को पता है कि भाई वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो इसको जो है वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील करना चाहता है।